आइए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का सबसे शानदार 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जिस चीज का इंतजार था वो चीज हम लोग के पास आ चुका है। और अब हम लोग करने वाले बड़ा ही शानदार क्लास करेंगे, मजेदार तरीका से करेंगे। ठीक है, अब पूरा मैराथन चलने वाला है, इसलिए आप लोग के लिए बहुत बेहतर चीज लगा दी है। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ना है। चलते हैं हम लोग क्लास के ऊपर। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी को पता होना चाहिए कि कुछ चीज ऐसी होती है जिसका पूजा वगैरह करना जरूरी होता है। ठीक है, तो किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले गणेश जी का लोग जरूर याद करता है। तो एक बार हम लोग भी कर लेते हैं, फिर हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये गणेश जी हैं। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का प्रॉपर 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन एक भी नहीं आने वाला है। चलते हैं, मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा मेरे यहाँ से कि प्रकाश की किरण गमन करती है। सभी को पता होगा कि प्रकाश सरल रेखा में चलती है, यानी कि सीधी रेखा में चलती है। ऑप्शन नंबर ए है सीधी रेखा, बी में टेढ़ी और सी में किसी भी दिशा में नहीं, डी में इनमें से कोई नहीं। तो पता होगा सभी को प्रकाश जब भी गमन करेगी तो किस रेखा में करेगी? सीधी सीधी रेखा में करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा इधर से। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, क्या पूछ रहा है? न्यूनतम होता है, याद रखना है। तो न्यूनतम जब भी पूछेगा तो याद रखना है कि निर्वात जो होता है, निर्वात, इस निर्वात में नोट भी करते चलना है सबको। ठीक है, नोट भी क्या करना है? करते जाना है सबको बढ़िया से। एक मिनट एक मिनट। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे अभी यहाँ पर कि निर्वात में अगर पूछेगा प्रकाश चल कितना होता है तो सबसे अधिक होता है। और वो भी होता है 3 गुने, कितना होता है? एक मिनट, 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, निर्वात में, जिसको हम लोग शून्य बोलते हैं। ठीक है, अगर इसी को पूछेगा जल में कितना होता है, जल में, तो जल में प्रकाश चला होता है 2.25 इंटू 2.25 इंटू 2.25 × 10⁸ ठीक है। और कांच पूछेगा, कांच में कितना होता है? तो याद रखना, कांच में होता है 2 × 10⁻⁸ तो आप पता करता है कि सबसे न्यूनतम पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम कहाँ पे होता है। तो न्यूनतम किस में होगा? यहाँ पर देख लेना है, सबसे न्यूनतम कहाँ हो रहा है? कांच में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर देख लेना है, डी में सही आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। क्वेश्चन 3 में रह जाएगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो सभी को पता होना चाहिए कि मोटर गाड़ी जो होता है उसके चालक के सामने क्या लगा रहता है? कौन सा लगा रहता है? यहाँ पे पूछ रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने, क्या पूछ रहा है? चालक के सामने पूछ रहा है, ना कि पूछ रहा है गाड़ी के हेडलाइट में। जब चालक के सामने पूछेगा तो याद रखना, चालक के सामने जब भी पूछेगा, सामने, ठीक, एक होता है सामने, तो सामने हमेशा होता है उत्तल, क्या हो जाएगा? उत्तल। और पूछेगा हेडलाइट में, क्या पूछेगा? हेडलाइट में, याद रखना। तो हेडलाइट जब भी पूछेगा तो हेडलाइट होता है अवतल, किसका होता है? अवतल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चालक के सामने पूछता है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजा आता है पढ़ने में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 4 नंबर। क्वेश्चन 4 हो जाएगा कि मोटर कार के, देखो यहाँ पर दे दिया है ना, मोटर कार के हेडलाइट में आ गया ना। हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? हेडलाइट पूछेगा तो अवतल, और चालक के सामने पूछेगा तो उत्तल। तो ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन ए में है समतल, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, बी में हो जाएगा उत्तल, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे उत्तल लेंस है, देख लेना, दर्पण होता है, यहाँ पर लेंस नहीं होता। ठीक है, अवतल होगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दर्पण। ठीक है ना, दर्पण याद रखना, लेंस का प्रयोग इसमें नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण जब भी प्रतिबिंब बनाएगा तो वो काल्पनिक बनाएगा ही। क्या बनाएगा? काल्पनिक और आभासी बनाएगा। ठीक है, काल्पनिक और आभासी बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा से इसको क्या करना है? देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन में आ जाएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में डायप्टर, बी में ल्यूमेन, सी में लक्स और डी में एंगस्ट्रम। तो पता होना चाहिए लेंस की क्षमता, इसी को हम लोग बोलते हैं शक्ति भी। क्या बोलते हैं? इसी को शक्ति भी बोलेंगे, याद रखना। क्या बोलेंगे इसको? शक्ति। शक्ति यानी कि पावर, पी से इसको सूचित किया जाता है। तो क्षमता कैसा मतलब होता है? डायप्टर, यानी कि इसे मीटर इनवर्स भी कहा जाता है। ठीक है, 1 मीटर इनवर्स जो होता है, 1 मीटर इनवर्स होता है एक डायप्टर, कितना होता है? 1D होता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं
कि एक डायोप्टर को 1 मीटर इनवर्स ही बोलेंगे और 1 मीटर इनवर्स को 1 डायोप्टर। लेंस का व्यवहारिक मात्रक जो होता है लेंस की क्षमता का होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा यहाँ पर 2D। देखना है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। 2D क्षमता क्या है, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होगा। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर फॉर्मूला दो होता है। एक होता है पी बराबर एक हो जाएगा 1/f। क्या हो जाएगा 1/f। एक तो ये फॉर्मूला होगा जब अगर फोकस दूरी दिया रहेगा क्षमता निकालना है तो एक ये होगा। ठीक है, और एक हो जाएगा यहाँ से एफ बराबर निकालना होगा तो 1/, हो जाता है यहाँ पर पी। ठीक है, याद रखना ये जब होगा तो। ठीक है, तो ई जब भी निकलता है, ठीक है, ये हो जाएगा डायप्टर में और ये हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर में। और हम लोग एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। क्या लगाएंगे, फोकसांतर निकलना है तो एफ बराबर लगाएंगे यहाँ पर 100/, में क्या दिए हुआ है यहाँ पर क्षमता दिए हुआ है ना, पावर। तो पी ये जब भी निकलेगा तो याद रखना हमेशा क्या निकलेगा, सेंटीमीटर में निकलेगा। ठीक, यही फॉर्मूला लगाना है, इसी पर हम लोग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर 2D क्या है, क्षमता है यहाँ पर 2D। पी का मान जो है 2D दे दिया ना, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि एफ निकालना है तो एफ बराबर हो जाएगा यहाँ पर 100/2। और ये जब भी निकलेगा किस पे निकलेगा, सेंटीमीटर में। इसको काट देंगे, कितना कटेगा 50 में कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लेना कहीं दिया हुआ है क्या। ऑप्शन नंबर डी में आंसर है 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग देख करके बनाना है। ठीक है, याद रखना एक क्वेश्चन जरूर एक पूछेगा। अगर पी निकालना होगा तो 1/f लगाएंगे, या पी बराबर भी एक और फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। पी का भी फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे यहाँ पर 100/, लगा देंगे यहाँ पर एफ। क्या लगा देंगे, एफ लगा देंगे। इस पर बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। और ये जब भी आंसर आएगा तो डायप्टर में, किस में आएगा, डायप्टर में जाएगा। समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर। अब यहाँ देखना फोकसांतर कितना है, 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है एफ का मान यहाँ पर दे दिया है। एफ का मान क्या है, जब भी उत्तल होगा, याद रखना क्या, उत्तल जब भी होगा, 1 मिनट, जब भी उत्तल होता है उत्तल के लिए याद रखना है क्या होगा, फोकस दूरी प्लस में लेना है। कितना प्लस में, कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। क्षमता निकालना है, पी बराबर लिखेंगे, तो पी बराबर डायरेक्ट बनाते हैं 100/f करेंगे, 100/f। और ये जो निकलेगा ये डायप्टर निकलेगा, किसमें निकलेगा, डायप्टर में निकलेगा। तो हम इसको लगाते हैं। ठीक है, बराबर चलते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 और बट्टा में लगा देंगे यहाँ पर 50। ये किस में आ जाएगा, डायप्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो काट देंगे, 50 दूना होता है 100 होता है ना। तो जो पी का मान निकलेगा वो निकल जाएगा प्लस का 2D। कितना निकलेगा, प्लस का 2D निकलेगा। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में यहाँ पर माइनस भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ माइनस है, माइनस तो पहले लेना है ना, जब भी उत्तल आएगा याद रखना, उत्तल जब भी आएगा तो माइनस नहीं लेना है, प्लस लेना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को जरूर बनाना है, और अब मजा आने वाला है। सारा सब्जेक्ट का पीपीटी बना करके हम लोग पढ़ाने वाले हैं, इसलिए क्लास में जरूर जुड़ जाना। ठीक है, बड़ी मजा आने वाला है और अच्छा नंबर आने की संभावना रहेगा सभी को। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्या कर लिए अभी तक, 8 कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 9 हो जाएगा यहाँ से प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो याद रखना प्रकाश के जो किरण होगा उसका जो समूह बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा उत्तल लेंस की क्षमता होती है। याद रखना है जब पूछेगा उत्तल लेंस, कौन पूछेगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यहाँ 2 लेंस की बात हमेशा होगा। ठीक है, अवतल और उत्तल, कौन कौन होगा, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, याद रखना। तो जब भी अगर उत्तल पूछा जाता है, ठीक है, क्या पूछेगा, उत्तल पूछेगा तो याद रखना उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी, क्या क्षमता, वो हमेशा प्लस में होता है, धनात्मक होगा। ठीक है, अवतल लेंस की जो क्षमता होगी, अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगा, निगेटिव होती है, माइनस में होगा। ठीक है, और याद रखना इसका जो फोकस दूरी होगा, याद रखना इसका जो फोकस होगा, इसका फोकस भी प्लस में होगा। ठीक है, इसका फोकस दूरी भी क्या होगा, फोकस दूरी भी क्या होगा, प्लस भी इसको बोलते हैं। ठीक, प्लस में धनात्मक होगा। इसका जो फोकस दूरी होगा, याद रखना है सबको अच्छा से याद रखना है, इसका इसका जो फोकस दूरी हो जाएगा, इसका फोकस दूरी जगह माइनस का भी, यानी कि निगेटिव ऋणात्मक होता है। तो अवतल का दोनों माइनस और उत्तल का दोनों प्लस में होगा। इसलिए याद रखना उत्तल लेंस पूछ रहा है, उत्तल लेंस की क्षमता
धनात्मक होगा ऑप्शन नंबर बी माना है, ना कि ए और बी में चले जाना कोई, ठीक है ना। ए ऋणात्मक है और सी में ए और बी दोनों दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि बड़ा ऑप्शन देख करके बड़ा हम लोग टिक कर दें, गलत हो जाएगा। उत्तल में हमेशा प्लस, अवतल में माइनस लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अवतल लेंस की क्षमता होती है, आगे आ गया ना। यहाँ पर ऑप्शन ए है ऋणात्मक, बी में धनात्मक, सी में ए और बी दोनों, और डी में कोई नहीं है। तो जैसे ही अवतल पूछेगा तो ये बताए ना अवतल का क्या लेना है, दोनों चीज माइनस होता है, फोकस दूरी भी और क्षमता भी। ऋणात्मक हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में मेरा यहाँ से हो जाएगा 12 नंबर, उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या है, उत्तल लेंस को कहते हैं। चलते हैं यहाँ से, फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेंस में आ जाते हैं और एक बार दर्पण देख लेंगे, दोनों देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझना है, जब भी लेंस की बात आएगा तो लेंस या तो उत्तल लेंस होगा एक, और एक हो जाएगा यहाँ पर अवतल लेंस, बढ़िया समझना इसको है। एक हो जाएगा अवतल लेंस। अब किसी को पढ़ने के लिए दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, सबको बढ़िया से पढ़ाएंगे। तो उत्तल लेंस की जब भी बात होगी, उत्तल लेंस की याद रखना, तो उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं अभिसारी, क्या बोलेंगे, अभिसारी, अभिसारी लेंस, ठीक है, आ रहा है समझ में। और अवतल लेंस जहां पाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे अपसारी, क्या बोलेंगे, अपसारी, अपसारी लेंस, क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस। आ रहा है समझ में। अगर इसी में दर्पण पूछ देगा, यहाँ से दर्पण के लिए कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। दर्पण अगर पूछेगा यहाँ से, दर्पण क्या पूछेगा, दर्पण, तो दर्पण के लिए क्या लेंगे वो देखते हैं। दर्पण भी सेम लेंगे उत्तल, और एक हो जाएगा अवतल, एक क्या होगा, अवतल। तो याद रखना जब उत्तल दर्पण की बात आएगा तो उत्तल दर्पण को हम लोग बोलेंगे अपसारी, क्या बोलेंगे, अपसारी, ठीक है। अवतल दर्पण आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी। दर्पण में उल्टा, ठीक है ना, लेंस में उल्टा, उल्टा हो गया ना। लेंस में उत्तल रहेगा तो अभिसारी, ठीक है, अवतल रहेगा तो अपसारी। दर्पण में आएगा उत्तल तो अपसारी, अवतल रहेगा तो अभिसारी। लेकिन यहाँ पे देखना क्या पूछ रहा है, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है सबको। इस तरह से क्वेश्चन क्या करना है, बनाना है। अगला क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन में 13 हो जाएगा कि अवतल लेंस है, अवतल लेंस क्या है, अवतल लेंस को कहते हैं, क्या है, अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहेंगे बताना है। अवतल लेंस जब भी आएगा तो याद रखना क्या हो जाएगा, अवतल लेंस है तो लेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस, ठीक है ना, कि अभिसारी हो, अभिसारी हो जाएगा उत्तल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग को 14 नंबर। क्वेश्चन 14 है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त, यहाँ पे देखना है क्या है, नहीं, नहीं किया जा सकता, ये भी देखना है, नेगेटिव भी क्वेश्चन देता है। तो नहीं करने का मतलब देखना है, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, क्या मिट्टी का प्रयोग कहीं पे हो सकता है क्या, नहीं होगा। लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग करेगा, नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। इसको भी बढ़िया से ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा, देखो यहाँ पे याद रखना, दर्पण होगा, याद रखना दर्पण में। चलो इसको भी समझाना है क्या, इसको भी समझा देते हैं बढ़िया से, इसको भी समझ जाओ। देखो दर्पण में और लेंस में दोनों अलग अलग हो जाता है, ठीक है। दर्पण अगर दिया रहेगा, उत्तल दिया रहेगा, उत्तल, तो इसमें प्रतिबिंब छोटा होगा, क्या हो जाएगा, छोटा। और अवतल दिया रहेगा, अवतल, अवतल, तो इसमें प्रतिबिंब हो जाएगा बड़ा, ठीक है। लेकिन यही अगर लेंस मिल जाएगा कहीं पर, यही अगर लेंस दिया रहे, लेंस, तो लेंस याद रखना, अगर लेंस उत्तल है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा बनेगा बड़ा, ठीक है। इसका अवतल दिया रहेगा तो अवतल में जो प्रतिबिंब बनता है, 1 मिनट, तल में जो बनेगा वो हो जाएगा छोटा, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये ध्यान देना है। अब यहाँ से पूछ रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण ना पूछ रहा है। तो देखना है, दर्पण पूछेगा तो कौन हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। ऑप्शन देख लेना है, ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ उत्तल, तो उत्तल टिक कर लेना है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन में 16, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पे दर्पण है, लेंस नहीं है, तो दर्पण पूछेगा तो याद रखना अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, कैसे बनेगा, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसको भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा हो जाएगा यहाँ से 17 में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो सभी को पता है 2 नियम होता है। कितने नियम होता है, 2 नियम होता है। प्रकाश परावर्तन कितने नियम होता है, 2 नियम होता है। अपवर्तन का भी 2 नियम होता है। दोनों को अच्छा से याद कर लेना है, ये ऑप्शन में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरे यहाँ पे 18, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है,
कहाँ करती है? हवा से कांच में प्रवेश करती है। तो क्या होगा? तो इसके लिए देखो, आप समझाते हैं पहले तब बनाना। अब मान लो कि यहाँ पर ये जो विरल माध्यम लिए है, इसको हम लोग बोलेंगे हवा। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग हवा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? हवा बोलेंगे। ठीक है, सघन माध्यम है, या तो इसको कांच ले लेते हैं या तो जल ले लेंगे। तो चलो कांच ही ले लेते हैं। ठीक है, कांच हो जाएगा। जब प्रकाश किरण यहाँ पे देखना, ये अभिलंब है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब, जो यहाँ पर लिखा हुआ है अभिलंब। ठीक है, ये प्रकाश आ रही है, याद रखना, ये विरल माध्यम से, जैसा ये विरल माध्यम है, सघन माध्यम आ रही है, तो प्रकाश को ऐसे देना चाहिए, लेकिन प्रकाश क्या यहाँ से ऐसे मुड़ गया, मुड़ गया ना, यानी कि अभिलंब की तरफ आ रहा है। कहाँ आ रहा है? अभिलंब की तरफ आ रहा है। तो याद रखना कि जब विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और जब सघन से जाएगा विरल में तो अभिलंब से क्या दूर भाग रहा है, दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखना क्या है? क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा से कांच में जा रही है, हवा से कांच में मतलब विरल से सघन में, तो याद रखना विरल से जैसा ही जाएगा, कहाँ? विरल से सघन में। ठीक है, तो विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर, कहाँ? याद रखना है, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर। ठीक है, यही अगर सघन हो जाएगा, सघन से अगर विरल में बात किया जाए तो अभिलंब से दूर। क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर। ये ध्यान देना है, एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर। क्लियर हो रहा है ना? तो यहाँ पे देखना है क्या हो जाएगा कि हवा से कांच में, अभिलंब की निकट, अभिलंब की निकट, निकट आ रहा है ना, तो अभिलंब की निकट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे आप कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर मेरा हो जाएगा यहाँ से 19 नंबर। क्या हो जाएगा? 19। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी जो कैमरा आता है उसका अभिदृश्यक किस लेंस का बना होता है? तो याद रखना, वो हमेशा जो बनता है उत्तल लेंस का होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 हो जाएगा, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होगा? यही क्वेश्चन है। तो याद रखना, साइड मिरर के रूप में जब भी पूछेगा तो उत्तल कौन हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन 21 में कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? यहाँ पर एफ का जो मान दिया हुआ है, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। तो उसकी वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, यानी कि जो आर है यही आर पूछ रहा है। तो सभी को पता होगा कि आर बराबर फॉर्मूला आता है 2f। क्या होता है? 2f। और एफ बराबर होता है r/2, होता है ना। यही दो फार्मूला है, इसी से बनाना है। तो यहाँ पर देखना है, इसमें एफ दे दिया है तो आर निकालना है, तो ये ला निकालना है। तो लगा देना है, 2 गुने एफ का मान कितना है? 10। तो 10 दूना कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? सही आंसर की तरफ आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है सबको? इसी तरह बनाना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा मेरा कि निर्गत किरण अभिलंब के बीच, देखो निर्गत है, या देखना निर्गत कोण कौन हो जाएगा? ये आपतन कभी नहीं होगा, परावर्तन नहीं होगा, ये तो नहीं है। निर्गत है तो निर्गत कोण। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पर? 23 में कि सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? देखो यहाँ पर बढ़िया देखना, क्वेश्चन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अब बताना है कि दूर की वस्तु को देखने के लिए हमें दर्पण चाहिए, लेंस चाहिए। तो याद रखना, लेंस चाहिए। क्या चाहिए? लेंस। कि दूर की वस्तु को स्पष्ट क्या करेगा? प्रतिबिंब बनाएगा। तो उसके लिए हमें लेंस चाहिए। तो पहले दर्पण वाला चीज पहले काट देना है, दर्पण काट देना है। अब आप बताना है कि उत्तल और अवतल में क्या होगा। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हमें चाहिए उत्तल। कौन चाहिए? उत्तल लेंस। तो सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 में कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक अगर बोलेगा तो याद रखना क्या हो जाएगा? काल्पनिक में अवतल हो जाएगा, उत्तल में काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, दोनों बनता है। ठीक है, लेकिन अवतल में क्या बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होगा? सीधा होगा, याद रखना ये। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ? 25 में परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, आपतन कोण जो होता है आई जो होता है, ये आई, आई बराबर हमेशा आर होता है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। क्या होगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में
काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, अभी भी जस्ट होता है। कल्पना हम लोग कैसे करते हैं, किसी भी चीज की कल्पना सीधा किया जाता है, क्या जाता है ना, सामने से किया जाता है। तो याद रखना, कल्पना हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, ना कि उल्टा होगा। क्या होगा, सीधा होगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ठीक है, सर्च लाइट, किस लाइट का, सर्च लाइट का। तो इसको देखने से पहले एक चीज हम लोग को यहाँ पे देखना है, अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग किया था वो देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने और मेकअप करने में, याद रखना, दाढ़ी बनाने और मेकअप करने में याद रखना हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से, एक मिनट भाई, ये क्यों ऐसे हो जाता है कभी कभी, रुक जाओ, रुक जाओ, चलते हैं यहाँ से। तो याद रखना, ये जो इसका जो प्रयोग होगा ये हो जाएगा अवतल का, क्या हो जाएगा, अवतल का। और भी अवतल में दर्पण है, ना कि अवतल लेंस की बात बोल रहे हैं, ये अवतल है। ठीक है, तो अवतल दर्पण हो जाएगा दाढ़ी बनाने और मेकअप करने में किसका हो जाएगा, अवतल दर्पण का। क्यों होगा, तो यहाँ पर उसका रीजन भी दिया है कि चेहरे को दर्पण के पास रखने पर यह सीधा और प्रतिबिंब दिखाता है, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, जिससे बारीक काम आसानी से हो जाता है। ठीक है, सीधा और क्या दिखाएगा, बड़ा। जब सीधा दिखाएगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा याद रखना है। ठीक है, दूसरा आ जाएगा यहाँ पर, दूसरा पॉइंट लिया है कि दंत चिकित्सक और डॉक्टरों द्वारा। ठीक है, क्यों, तो दांतों दांतों कान नाक और गले के अंदरूनी हिस्सों का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि नाक कान में या शल्य चिकित्सा में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना अवतल दर्पण का। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ से, देखो यही ना, टॉर्च, सर्च लाइट और गाड़ियों की हेडलाइट, इसमें किसका होगा, सब अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, तो प्रकाश स्रोत को दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, जिससे प्रकाश की एक मजबूत और समानांतर किरण पुंज आगे की ओर फेंकती है, इसलिए। ठीक है, एक और इसका नियम है, वो भी देख लो, मतलब एक और उपयोग किया जाता है, जैसे सौर चूल्हा और सोलर भट्टी में किसका, तो ये सभी अवतल का है, किसका है ये सभी अवतल दर्पण का काम होता है। ठीक है, इस सब में अवतल दर्पण का जहाँ पे काम होगा इसी के बारे में बता रहे हैं। तो पूछेगा कि सौर भट्टी और आ, सौर चूल्हा में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। एक आता है टेलीस्कोप में भी किसका किया जाता है, तो वो भी अवतल दर्पण का ही किया जाता है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन था कि सर्च लाइट, देखो यहाँ पे ना सर्च लाइट में, तो सर्च लाइट में किसका किया जाता है, अवतल दर्पण का। ऑप्शन में बी इसका सही हो जाएगा, तो इसको अच्छा से ध्यान देना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, अभी जस्ट बताया है दाढ़ी बनाने में। ठीक है ना, सेविंग में किसमें किसका हो जाएगा, अवतल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। ठीक है, अवतल दर्पण, लेंस नहीं। नेक्स्ट होगा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अब यहाँ देखना है, ये एफ दे दिया है, एफ बराबर हो जाएगा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। तो इसकी क्षमता, फिर क्षमता पूछ रहा है, उत्तल है तो प्लस में, उत्तल है तो प्लस में, क्षमता पूछ रहा है, पी बराबर लगा देना फॉर्मूला 100/एफ। और ये भी किस में आ जाएगा, डायप्टर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, डायप्टर में। तो बना तो देना है, 100 का 100 बट्टा में एफ कितना है, 20 है, तो इसको लगा देंगे, ये डायप्टर निकलेगा, 20 5 100, तो प्लस का 5D, प्लस का 5D आएगा, क्योंकि उत्तल होगा, याद रखना, उत्तल लेंस रहेगा तो हमेशा प्लस में, अवतल रहेगा तो माइनस में। तो प्लस का 5D है दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब तक हम लोग 29 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ जाएगा यहाँ से कि समतल दर्पण में बनी वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण जब भी पूछेगा तो याद रखना, समतल दर्पण में जब भी होता है ना, बराबर बनता है और आभासी होता है। ठीक है, जिसको हम लोग काल्पनिक भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर की तरफ जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं कहाँ पे, 31 में, कि सोलर कुकर में, देखो अभी अभी जस्ट अभी बढ़ाए थे और अभी आ भी गया कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है किसका, तो दर्पण का। कौन सा दर्पण का, अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो रहा है, सही की तरफ जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन 32 में हो जाएगा, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है। ठीक है, याद रखना, बाहर की तरफ होगा। एक होता है इस तरह का दर्पण, एक इस तरह का होता है ना, एक इस तरह का होता है इसे, एक होता है इस तरह का इसे। तो ऐसे जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे अवतल, क्या बोलेंगे इसको, अवतल। और बाहर की तरफ होगा इसको बोलेंगे उत्तल, क्या बोलेंगे, उत्तल। तो बाहर की तरफ पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर अंदर पूछता तो फिर अवतल मारते। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पर,
33 में किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक, याद रखना आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है, ठीक है। क्या होता है, मात्रक विहीन होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा मात्रक विहीन। कोई मात्रक नहीं मतलब मात्रक विहीन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 34 में कि गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से सूचित किया था। देखो याद रखना वक्रता केंद्र रहेगा तो सी से, और वक्रता त्रिज्या, क्या, वक्रता त्रिज्या, याद रखना त्रिज्या रहेगा तो आर से, ठीक है। अगर ध्रुव दे देगा दर्पण का ध्रुव तो वो पी से, ठीक है। तो क्वेश्चन है वक्रता केंद्र, तो केंद्र को किस चीज से इंडिकेट किया जाता है, सी से। तो ऑप्शन नंबर ए में सी है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 में, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो हम जस्ट शुरू पहला क्वेश्चन ये बता दिए हैं कि निर्वात में सबसे अधिक होती है, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, न कि सेंटीमीटर होगा, न कि किलोमीटर होगा, न कि होगा। याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 से देखो अभी क्वेश्चन पूछ दिया ना कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। तो शल्य चिकित्सा आ गया, डॉक्टर वाला काम आ गया, डॉक्टर वाला आ जाएगा तो अवतल दर्पण, याद रखना ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 37 में। क्वेश्चन 37 से हजामत बनाने के लिए मतलब दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है ना, हजाम लोग होता है किस दर्पण का प्रयोग करता है, तो भी अवतल का, किसका करेगा, अवतल का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर की तरफ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से क्या है, आसानी से पार कर जाता है, पार कर गया तो पारदर्शी, पार कर गया तो क्या कहलाएगा, पारदर्शी। पार नहीं किया तो उसको बोलेंगे अपारदर्शी, अपारदर्शी। और आधा पार किया आधा नहीं किया तो उसको बोलते हैं हम लोग पारभासी। क्या बोलते हैं, पारभासी। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, पार कर गया तो पारदर्शी, यहाँ पर आर पार हो जाता है पारदर्शी हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 में, ऐसे पदार्थ जो प्रकाश के कुछ भाग को अपने में से होकर जाने देता है, बताए ना, यानी कि आधा कुछ भाग को जाने देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परभाषी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 होगा, आपतन कोण का मान सदैव क्या होगा। आप कुछ देर पहले लिखे थे ना कि आई बराबर हमेशा क्या होता है, आर होता है। तो आपतन कोण का मान आर के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। तो क्या लिखे यहाँ पर, बराबर होता है, क्या हो जाएगा, बराबर। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण का क्या होगा, बराबर होगा। तो ये था मेरा आज का 40 क्वेश्चन और मेरा आज इस बोर्ड का पहला क्लास था। कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा, अब से क्लास बराबर ऐसा ही चलेगा, ठीक है। और मजेदार तरीका से क्लास होने वाला है, ठीक है। 40 क्वेश्चन था आज का, और ये 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आने वाला क्लास से मेरा मैथ का क्लास होने वाला है, यानी कि सारा क्लास धीरे धीरे होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अब देर नहीं है, पहले देर था जरूर, लेकिन अब देर नहीं होगा, अब क्लास प्रॉपर चलेगा। खाली तुम लोग अच्छा से पढ़ो, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।